हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग एक्ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड, दिव्या भारती के बारे में। दिव्या भारती अपने ज़माने की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस रह चुकी है। वो अपने एक्टिंग स्किल्स और ब्यूटी की वजह से जानी जाती थी। शी वॉज एट द पीक ऑफ अ करियर जब उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस पर कोई बिलीव ही नहीं कर पाया। उनका बॉलीवुड करियर भी 3 साल से ज़्यादा तक नहीं चला। तो सडनली ऐसे क्या हुआ? स्टे ट्यून, we'll be discussing everything about her in this video. Divya Bharti was born in Bombay on 25th February 1974 to Om Prakash Bharti and Meeta Bharti. वो काफ़ी talented थी. She was a great dancer and a swimmer as well. A very bubbly person, जिसकी वजह से उनकी family members उन्हें गुड़िया कह के बुलाते थे. दिव्या भारती started her career as a model. उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बहुत सारे मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे थे। बाकी सारे मॉडल्स दिव्या भारती की खूबसूरती के आगे हमेशा हार जाते थे। सच वॉज हर ब्यूटी, और इसी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। पर धीरे धीरे उनका एक्टिंग की तरफ झुकाव होने लगा, जिस वजह से उन्होंने पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी थी। बहुत जल्द उन्हें मूवी के ऑफर्स भी मिलने लगे। दिव्या भारती वॉज सपोज टू डू अ मूवी विद गोविंदास ब्रदर कीर्ति कुमार। कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती को एक लाइब्रेरी में स्पॉट किया था और उन्होंने इंस्टेंटली उसे कास्ट करने के बारे में सोचा। दिव्या भारती ने भी मूवी में काम करने के लिए हाँ कर दिया। बट अगर रूमर्स की माने तो कीर्ति कुमार बिकेम ओवरली पॉसेसिव अबाउट दिव्या भारती, विच मेड हर रियली अनकंफर्टेबल बिकॉज दिव्या उस वक्त बहुत ही यंग थी एंड शी डिसाइडेड टू नॉट टू डू द मूवी। कुछ मैगजीन्स ने उन दिनों ये भी रिपोर्ट किया था कि शायद दिव्या भारती का जो अफेयर था वो गोविंदा के साथ चल रहा था, क्योंकि कीर्ति कुमार को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हुआ। Some reports also say that it was her immaturity which made her leave the movie. सिंस दिव्या भारती के फेशियल फीचर्स लेट सुपरस्टार श्रीदेवी जिससे काफी मिलते जुलते थे, बहुत से बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स ने उनको ऑडिशन लेने में इंटरेस्ट दिखाया, जैसे कि बोनी कपूर, सुभाष घाई, शेखर कपूर एंड सो ऑन। दे ऑल रियली लाइक्ड हर बट नो वन साइंड हर फॉर एनी मूवी। इसका रीजन ये बताया जाता है उनका चाइल्डिश बिहेवियर। उन दिनों सम मैगजीन्स इवन रेफर्ड हर एज वाइल्ड एंड क्रेजी। शायद उनका चाइल्डिश बिहेवियर ही था जिसके वजह से उन्हें बॉलीवुड के मूवीज में जल्दी ब्रेक नहीं मिला। इतने सारे रिजेक्शंस को फेस करने के बाद दिव्या भारती डिड नॉट वांट टू डू मूवीज एनीमोर। दिव्या भारती तब सिर्फ 15 या 16 साल की थी, सो दीज थिंग्स वर अफेक्टिंग हर। और तभी उन्हें एक तेलुगु मूवी बोबिली राजा जो कि 1990 में रिलीज हुई थी उसका ऑफर मिला। ये मूवी में उनके साथ दग्गुबाती वेंकटेश नजर आए थे। द मूवी बिकेम अ सुपर हिट एंड शी कैप्चर्ड द साउथ बाय स्टॉर्म। उसके बाद तेलुगु सिनेमा के जितने भी मूवीज उन्होंने किए सारे सुपर हिट रहे। शी बिकेम अ स्टार इन तेलुगु सिनेमा। लोगों ने तो उन्हें तेलुगु सिनेमा की श्रीदेवी कहकर बुलाना शुरू किया। दिव्या भारती को हमेशा से हिंदी मूवीज में काम करने का शौक था, तो उन्होंने अपना लक बॉलीवुड में आजमाया। दिव्या भारती ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था इन द ईयर 1992 विद मल्टी स्टारर मूवीज लाइक दिल ही तो है, दिल का क्या कसूर एंड सो ऑन, जिसकी वजह से उन्हें कुछ खास रिकग्निशन नहीं मिला। फिर उनकी मूवी आई विश्वत्मा which really got her noticed. इस मूवी में उनके साथ सनी देओल लीड में थे। इस मूवी के सॉन्ग्स की वजह से दिव्या भारती became immensely popular. सॉन्ग्स इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए थे कि आज भी वेडिंग्स में इन सॉन्ग्स को प्ले किया जाता है। उसी साल 1992 में दिव्या भारती के ऑलमोस्ट 13 से 14 मूवीज रिलीज हुए बैक टू बैक। प्रोड्यूसर्स की तो जैसे लाइन ही लग गई थी। इन मूवीज में से कुछ मूवीज हिट रहे और कुछ फ्लॉप। मूवीज जैसे कि दीवाना, गीत, शोला और शबनम सुपर डुपर हिट रहे। दिव्या भारती ने अपने फिल्मी करियर में ऋषि कपूर और शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। शी वॉज द लीडिंग एक्ट्रेस ऑफ 1992 विद अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। शी ऑल्सो रिसीव्ड द लक्स न्यू फेस अवार्ड। 1992 की मूवी दीवाना ने उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू। अगर दिव्या भारती के पर्सनल लाइफ की बात करें, शी मेट बॉलीवुड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ऑन द सेट ऑफ शोला और शबनम। साजिद नाडियाडवाला से दिव्या भारती की मुलाकात हुई थी एक्टर गोविंदा के थ्रू। एक्चुअली साजिद नाडियाडवाला गोविंदा से अक्सर शूट्स डिस्कस करने के लिए शोला और शबनम के सेट्स पर जाते थे, तो उसी वक्त उन्होंने दिव्या भारती को वहां देखा और उन्हें उनसे प्यार हुआ। वो दोनों एक दूसरे को सीक्रेटली डेट करने लगे एंड इवेंचुअली दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर। दे केप्ट देयर रोमांस अ सीक्रेट फ्रॉम द वर्ल्ड बिकॉज वो दोनों ही अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहते थे। इसका ये रीजन माना जाता है कि दिव्या भारती वॉज एट द पीक ऑफ अ करियर व्हेन शी मेट साजिद, तो शादी के वजह से उनका करियर अफेक्ट ना हो इसीलिए इस बात को सीक्रेट रखा गया था। अर्लियर एक्ट्रेसेस अगर शादी कर ले तो उनको अपने करियर को टाटा बाय बाय कहना पड़ता था, जहां आज के एक्ट्रेसेस शादी के बाद भी मूवीज में सक्सेसफुली काम कर रही है। पहले की बात और थी, इट वॉज 90s। Coming back to the topic, दिव्या भारती's father ओम प्रकाश भारती was also against this relationship. Religious differences के चलते उनके फादर ने इस शादी के लिए मना कर दिया था।
In the year 1992, Divya Bharti turned 18. So on May 10th, 1992, दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला ने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। ये शादी सिर्फ 4 से 5 लोगों के प्रेजेंस में ही हुआ था। शादी के बाद दिव्या भारती ने अपना रिलीजन हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया और उन्होंने अपना नाम दिव्या भारती से सना नाडियाडवाला में चेंज कर लिया। When Divya Bharti's father got to know about her marriage, eventually he also accepted both of them. अब आता है दिन 5 अप्रैल 1993 का। उस दिन एक ऐसी खबर आई जिस पर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। On 5 अप्रैल 1993, दिव्या भारती एक फिल्म की शूट खत्म करके मुंबई रिटर्न आ रही थी। दिव्या भारती के अपने वर्सोवा वाले घर में उस शाम को 3 लोग और भी थे। कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला, उनके हस्बैंड और उनके अलावा दिव्या भारती की एक मेड अमृता कुमारी भी वहाँ थी। Divya Bharti was supposed to go to Mauritius for Sajid's film Andolan, and designer Neeta Lulla was supposed to make costumes for the same. Everyone was having a great time munching on snacks and drinking and watching television. डिजाइनर नीता लुल्ला, उनके हस्बैंड और दिव्या भारती के मेड के स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि तीनों पी रहे थे तो इसलिए कोई होश में नहीं था ज्यादा। उनकी मेड किचन में जाके कुछ स्नैक्स फ्राई कर रही थी। उनके 5th फ्लोर के अपार्टमेंट में एक ओपन विंडो था जिसमें कोई रेलिंग्स भी नहीं थे। कुछ आधे घंटे बाद ड्रिंक्स और बातों के बीच से उठकर दिव्या भारती ओपन विंडो के लेज पर जाकर बैठ जाती हैं। वो टर्न होने लगती है तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो 5th फ्लोर से सीधा नीचे जाकर गिरती है। जैसे ही घर में सबको पता चलता है, शी वॉज इमीडिएटली रश टू कोपा हॉस्पिटल, बट अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल पहुंचने तक फेटल इंजरीज की वजह से उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई थी तब वो सिर्फ 19 साल की ही थी। Nobody was able to believe this shocking news, especially उनके फैंस। इस इंसिडेंट की वजह से बहुत सारे थियरीज बनने लगे। दिव्या भारती के डेथ के कुछ ही दिनों पहले 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उस वक्त अंडरवर्ल्ड का सिर्फ मुंबई पर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी बहुत दबदबा हुआ करता था। अंडरवर्ल्ड अपना पैसा बॉलीवुड के मूवीज में लगाया करता था। एंड साजिद नाडियाडवाला बीइंग अ प्रोड्यूसर, ओनर ऑफ अ प्रोडक्शन कंपनी, उनके दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ लिंक्स हैं, ऐसा कहा जाने लगा। लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि इसी वजह से साजिद और दिव्या भारती के बीच में बहुत झगड़े हुआ करते थे, जिस वजह से दिव्या भारती थ्रेटन टू एक्सपोज साजिद नाडियाडवाला बिकॉज ऑफ हिज लिंक्स विद अंडरवर्ल्ड। और इसी वजह से गुस्से में आकर साजिद ने दिव्या को वर्सोवा की तुलसी अपार्टमेंट्स के 5th फ्लोर से धक्का दे दिया। कुछ लोगों ने दिव्या भारती के डेथ को एक्सीडेंट नहीं बल्कि सुसाइड कहा, बट एंड में किसी के भी अगेंस्ट में ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिलने की वजह से दिव्या भारती की डेथ को एज एन एक्सीडेंटल डेथ डिक्लेयर कर दिया गया और उनके केस को क्लोज कर दिया गया। सम रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट her maid Amrita went into depression after Divya Bharti's death as she was shocked to her core. बचपन से ही Amrita used to take care of Divya Bharti. Later on, Amrita suffered a massive heart attack. Soon after Divya Bharti's death, Amrita died within 30 days of Divya Bharti's demise. फाइनली दिव्या भारती के फादर ने उनकी बेटी के डेथ के अराउंड जो भी रूमर्स थे उन्हें एंड करते हुए एक स्टेटमेंट दिया। There was no question of suicide or murder. Yes, she did drink a bit, but how much can you drink in half an hour? And she was not depressed. She was the kind to give you depression. It was an accident. She sat on the ledge, lost her balance and fell. Sadly, all flats had grills except hers. Cars would always be parked below, but that night there was not a single one. She fell directly on the ground. It is said that साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती के पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स जैसा ही दिव्या भारती के जाने के बाद ही टुक केयर ऑफ देम। दिव्या भारती बहुत सारे मूवीज को अधूरा ही छोड़कर इस दुनिया से चली गई। 1993 की मूवी क्षत्रिया was her last movie. She was already the first choice for movies like मोहरा, विजयपथ एंड आंदोलन। आगे जाकर इन सारी मूवीज से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। Months after her death, 2 of her completed movies, Rang and Shatranj, were released and were dedicated to her memory. This stunningly beautiful actress left this world at a very young age. What you people think? क्या रीजन रहा होगा उनके डेथ का? Do let me know in the comments below. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel. Until then, check out other videos on our channel and I'll see you next time.